अस्सलामुअलैकुम। सखर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर हम प्राइमरी पास, मैट्रिक पास है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ओटीएस के थ्रू। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ से होगी, आपका टेस्ट किस टाइप का होगा और आपने अप्लाई किस तरीके से करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है आप सबके साथ अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करना चाहूँगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। सखर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें सबसे पहले नंबर वैकेंसीज की बात की जाए तो केमिस्ट की जॉब है, जो कि 11वें स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं केमिस्ट के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपके पास बीएससी ना केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट तालीमी काबिलियत सेकंड डिवीजन में रिकग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और आपके पास एमएस ऑफिस की सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए लाजमी। 21 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। डोमिसाइल सिंध का होगा इस जॉब के लिए, केमिस्ट के लिए, और आपका स्क्रीनिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। नंबर सेकंड पे असिस्टेंट केमिस्ट की जॉब है, जो कि 9वीं स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। स्केल भी सेम ही रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से चेक कर लें। 21 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, सखर डिवीजन के लिए है, और आपका स्क्रीनिंग टेस्ट इसके लिए भी लिया जाएगा। फिर नंबर थर्ड पे फिटर की जॉब है, जो कि 7वीं स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, जो कि तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास सेकंड डिवीजन से होनी चाहिए, रिकग्नाइज बोर्ड से, और आपके पास शॉर्ट कोर्स भी होना चाहिए, डिप्लोमा वगैरह कोई भी। 18 से लेकर 28 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। सखर डिवीजन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपका इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। फिर हमारे पास आरएमओ मोटर ऑपरेटर की जॉब है, जो कि चौथे स्केल की जॉब है, जिसकी नंबर वैकेंसीज 9 है। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो मैट्रिक एटलीस्ट सेकंड डिवीजन से आपकी होनी चाहिए, रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपके पास कोई भी डिप्लोमा या शॉर्ट कोर्स भी इसके रिलेटेड होना चाहिए। 18 से लेकर 28 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। लोकल बेसिस है जॉब, और आपका स्क्रीनिंग और फिजिकल टेस्ट भी आपका लिया जाएगा। फिर नंबर 5 पे हमारे पास है पाइप फिल्टर फिटर की जॉब है, जो कि चौथे स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है। इसके लिए भी सेम ही रिक्वायरमेंट है, तालीमी काबिलियत मैट्रिक होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन में रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, और या डिप्लोमा और शॉर्ट कोर्स भी आपके पास होना चाहिए। 18 से लेकर 28 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। लोकल बेसिस जॉब है, आपका स्क्रीनिंग और फिजिकली टेस्ट क्लास में होगा। फिर नंबर 6 पे हमारे पास है स्विच बोर्ड अटेंडेंट की जॉब है, जो कि चौथे स्किल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं। तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास सेकंड डिवीजन से, रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, डिप्लोमा या शॉर्ट कोर्सेज आपके पास लाजमी होने चाहिए। 18 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। लोकल बेसिस वाले सब अप्लाई कर सकते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। फिर नंबर 6 पर है वैल्यू मैन जॉब की वैल्यू मैन की जॉब की पोजीशन है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज से 5 है। तीसरे स्केल की जॉब है, इसके लिए भी सेम ही रिक्वायरमेंट है, यहाँ से आप चेक कर लें। फिर नंबर 7 पे हमारे पास है कीमैन की जॉब है, जो कि दूसरे स्केल की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। प्राइमरी या मिडिल पास वाले इसमें अप्लाई दोनों कर सकते हैं। 18 से लेकर 28 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। लोकल बेसिस, और आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। फिर हमारे पास सैनिटरी वर्कर की जॉब है, जो कि दूसरे नंबर की वैकेंसी है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी 2 हैं। तालीमी काबिलियत मैट्रिक या प्राइमरी या मिडिल पास होनी चाहिए। 18 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, जो कि लोकल बेसिस, और आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। नंबर 9 पे हमारे पास है नैब कासिद की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। पहले स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत प्राइमरी या मिडिल पास आप होने चाहिए। 18 से लेकर 28 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, और आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। फिर नंबर 10 पे हमारा ब्लेडर की जॉब है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। पहले स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत प्राइमरी या मिडिल पास होने चाहिए। 18 से लेकर 28 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। लोकल बेसिस जॉब है, और आपका इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ आ चुकी होगी कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोजीशन के लिए, कौन सी स्किल की जॉब है, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने साल आपकी एज होनी चाहिए, डोमिसाइल या पीआरसी कौन सा होना चाहिए आपका, और आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। यानी ये तमाम आपको होपफुली सवालात के जवाबात मिल चुके होंगे। यहाँ पे एक और बात बताता चलो कि बेसिकली आपको जो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट किया जाएगा 1 साल के पीरियड के लिए किया जाएगा, और आपको एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि आपने कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड लिखा हुआ है तो आपने घबराना नहीं है। अगर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी हुई तो आपको इदारा वो क्यों चाहेगा निकालना। तो आपने अभी इस चीज़ को अपने माइंड से निकालते हैं, अपनी स्किल्स पे फोकस करें, और किसी भी जॉब का जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो उसमें भी लास्ट में अप्लाई कीजिए। अभी हम चलते हैं अपने हाउ टू अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। सबसे पहले रीजनल कोटा को आपने अच्छे तरीके से देखना है, स्ट्रिक्टली अच्छा देखना है कि कौन सी पोजीशन के लिए कौन सी जॉब्स हैं, कौन से एरिया के लिए, ठीक है।
फिर नंबर सेकंड पे एप्लीकेंट्स के पास एप्लीकेंट ने जो है आपने अपनी सेंड एप्लीकेशन प्री सेंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो टेस्ट कॉपीज़ जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल, पीआरसी और डीसी और सीएनआईसी आपने जो भी रिक्विरेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने इनको ओरिजिनल चालान के साथ इनको सेंड करना है कोरियर, जो कि इनका नीचे एड्रेस दिया हुआ है। अच्छा, एप्लीकेशन के इनकम्प्लीट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपकी कोई भी मिली तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। एप्लीकेशन मस्ट बी रीच्ड एट द गिविंग एड्रेस नॉट लेटर देन द गिविंग मेंशन क्लोजिंग डेट। आपकी जो एप्लीकेशन इनके दायरे तक पहुंचनी चाहिए ऑनलाइन और फिजिकली, जो कि आपने टीसीएस के थ्रू इनको सेंड करनी है, लास्ट डेट से पहले पहले पहुंच जानी चाहिए। ठीक है। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स ने जो ऑनलाइन अप्लाई करना है वो www.ots.org.pk की वेबसाइट से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। इनके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके आपके पास फिर ₹250 का चालान आएगा, जो कि आपने किसी भी एचबीएल या एबीएल बैंक, अल्फला या एचएमबी में किसी में भी पे करके आपने अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं, देन ही आपकी एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट की जाएगी। अच्छा, एप्लीकेशन के पास वो आपने इनको डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन बाय हैंड वगैरह जाके सबमिट नहीं करवाना, आपने कोरियर के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। आफ्टर पेइंग द पोस्ट आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने उसकी फ़ीस वगैरह पे करके आपने रेगुलरली चेक करना है ओटीएस की वेबसाइट को फॉर इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए रिगार्डिंग रोल नंबर स्लिप्स, रिटन टेस्ट शेड्यूल्स और रिजल्ट वगैरह के लिए, ठीक है? रिलेटेड टू दी अगर कोई भी इसके अलावा भी आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको ओटीएस की वेबसाइट पे ही दी जाएगी। इनके पास राइट है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ भी कर दे, डिक्रीज़ भी कर दे और अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो आपकी एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपने अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करने के बाद चालान पे करने के बाद आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। चालान की आपने एक कॉपी इनको भेज देनी है फ़ोटोकॉपी करवा के और ओरिजिनल आपने इनको सेंड करनी है। फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रखनी है और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे उन्होंने मेंशन किए गए हैं, आपने ये वाले एड्रेस पे इनको भेज देने हैं। अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए मैं अपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा है कि ots.org.pk। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ठीक है? यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपली अनाउंसमेंट पे आना है। अनाउंसमेंट में आने के बाद यहाँ पे सिंपली आपने से स्क्रॉल डाउन करते जाना है कि जहाँ पे आपकी जॉब आ जाए आपने वहाँ पे रुक जाना है, ठीक है? ये देखें, सक्खर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जॉब है जो कि रिसेंटली ही 9/3/2025 को अनाउंसमेंट की गई है, जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप जो है इनके मेन वेब पेज पे आ जाएँगे जो कि सक्खर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से किया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो वो तमाम वही वैकेंसी थी जो कि मैंने आप सबको अभी एडवर्टाइज़मेंट में अच्छे तरीके से रीड करके बताई है। केमिस्ट की जॉब है, असिस्टेंट केमिस्ट की जॉब है, फ़िल्टर की जॉब है, आरएमओ मोटर ऑपरेटर की जॉब है, पाइप फ़िल्टर की जॉब है, स्विच बोर्ड अटेंडेंट की जॉब है, फिर यहाँ पे कीमैन, सैनिटरी वर्कर, नैप कासिदी तमाम वही वैकेंसीज़ है जो कि मैंने आपको बताई हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 24/3/2025 जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। आपने इस इस तारीख से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म इनको भेज भी देना है और आपने सबमिट भी करना है। आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपने उसके सामने वाली जो है व्यू वाले पे दबाना है। व्यू वाले पे जैसे आप दबाएँगे तो आपके पास अकाउंट बन क्रिएट करने का ऑप्शन आप सबके सामने ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंपली व्यू वाले पे दबाएँगे तो आपके पास न्यू टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट आप चाहें तो इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी। देन उसके नीचे अब आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जस्ट आपने इस पे टैप करना है, उस पे टैप करने के बाद सबसे पहले आप अपना मुकम्मल नाम एंटर करेंगे। देन आपने अपना यहाँ पे जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो एंटर करेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आप अकाउंट क्रिएट के बाद आप आ जाएँगे लॉगिन पर, लॉगिन पे जस्ट आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपने जो भी आपका पासवर्ड सेलेक्ट किया होगा वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद लॉगिन आईडी आएगी कि आपने कौन-सी पोज़ीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने उस पोज़ीशन के लिए अप्लाई कर देंगे। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट की 11वीं सेल की जॉब के अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, ठीक है? इस एप्लीकेशन में फॉर्म में सबसे पहले आपके पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप अपना मुकम्मल नाम आपको ऑलरेडी आ रहा होगा, मोबाइल नंबर भी आपका आ रहा होगा और आपका शनाख्ती कार्ड नंबर भी आ रहा होगा, ठीक है? देन इसके बाद आपका जो भी वालिद का नाम है आप वो एंटर करेंगे, आपका डोमिसाइल कौन से सूबे का है आप वो एंटर करेंगे, उस सूबे के बाद कौन से डिस्ट्रिक्ट का है वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आप वो एंटर करेंगे, सबसे पहले डे, मंथ और ईयर। फिर आप जैसे माज़ूर कोटा में आते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे आपने छोड़ देना है। ईमेल एड्रेस भी आपको ऑलरेडी आ रहा होगा कि जो कि आपने डाला होगा अकाउंट के रेट में। अगर आप कोई भी आर्म फोर्सेस से बिलॉन्ग करते हैं तो आप येस कर देंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो येस करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आपने नो कर देना है। आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे, आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे। देन आप कोई भी डिजीज़ी सिविल सर्वेंट हैं या नहीं आप वो एंटर कर देंगे। आपका कौन-सा मज़हब है आप वो एंटर करेंगे, आप कौन-सी कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं आप वो एंटर करेंगे, आप कौन-सी कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं या बुद्धिस्ट कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं, यानी आपने येस या नो कर देना, ठीक है? ये करने के बाद आपका जो भी पोस्टल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे, सिटी, टाउन और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप वो एंटर कर देंगे।
इंटर करने के बाद आपने जस्ट सेव एंड कंटिन्यू पे दबाएँगे तो आप इनके नेक्स्ट पेज पे आ जाएँगे, जहाँ पे आप अपनी तमाम एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देंगे। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद जस्ट आपके पास सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करके इनकी जो फीस है वो आपने पे करनी है। चालान आपके पास आ जाएगा जो कि बैंक से इन्होंने नीचे मेंशन की गई हैं। चालान आपने पे करने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन आपकी कन्फर्म हो जाएगी। देन आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। आपने एक चालान की कॉपी करवा के अपने पास रख के ओरिजिनल इनको सेंड करनी है और देन ही आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होगी बाय मैनुअल एंड ऑनलाइन। ठीक है, आपने दोनों तरीकों से ये अप्लाई करना है, बाय मैनुअल भी और बाय ऑनलाइन भी। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने सखर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जो कि वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, इसमें किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। आपने जो हमसे राब्ता करना है, जो कि हमारा फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, आप हमसे वहाँ से राब्ता करेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह वहाँ पे अच्छे तरीके से गाइड करूँगा। देन इंशाल्लाह फिर मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पे ले जाऊँगा, जहाँ से मैं आपको हर एक तस्वीर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालता रहूँगा, आपको व्हाट्सएप करता रहूँगा कि सर काइंडली आप इस हिस्ट्री चेक कर लें, जो आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी या क्या सही भी है या नहीं। एप्लीकेशन सबमिट से पहले मैं आपको अगेन कहूँगा कि काइंडली आप अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लें। मैं आप सबको अगेन पिक्चर्स भेज रहा हूँ। तमाम जब आपकी एप्लीकेशन रिव्यू हो जाएगी देन ही इसके बाद मैं एप्लीकेशन को सबमिट करूँगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।